एमएमसी, CCPs मतलब द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैं आपको इसको एमएमसी के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, मैंने इसको किस तरीके से रिक्रिएट करा है। देखो मैंने आपको पिन बार के पार्ट्स नहीं बताए अभी तक, याद है आपको? मैंने हैमर के बारे में, हैंगिंग मैन के बारे में बताया हुआ है, लेकिन उनके जैसे ही एक पिन बार के बारे में नहीं बताया हुआ। टोनबो के बारे में ही बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा। याद है टोनबो के बारे में? दो दो कैंडल्स टोनबो के अंदर मैंने बताई हुई है, बट पिन बार के बारे में इतना कुछ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सो बेसिकली पिन बार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। जो मैं आपको एक कैंडल बताने वाला हूँ, ये इसकी जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च वगैरह करी है, वो बेसिकली है कि ये जो कैंडल है, इसमें रेंज एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिन बार यानी कि एक ऐसी कैंडल जो ऊपर से बहुत छोटी बॉडी रखती है, और ठीक है, ऊपर से मतलब ऊपर बहुत छोटी बॉडी होती है उसकी, और विक बहुत लंबी होती है। ठीक है, उसकी जो विक होती है वो बहुत लंबी होती है। इसी तरीके से उसकी विक ऊपर से लंबी होती है, नीचे से बहुत छोटी बॉडी होती है। तो ये एक कैंडल इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। परफेक्ट। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो कैंडल की बॉडी है, ये हर जगह काम नहीं करेगी आपकी। ये हर जगह ऐसे काम नहीं करेगी कि जहां ये बन गई तो मार्केट वहां से तुरंत उठ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपको फेल भी कर देगी। यहां एक रेड कैंडल बनी है आपके सामने, उसके बाद यहां पर भी रेड कैंडल बन जाएगी, और फिर और रेड कैंडल बन जाएगी, ये इसको फेल कर देगी। ये भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। इस कैंडल का रेंज एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना रेंज एनालिसिस के ये कैंडल काम करेगी आपके, सबसे पहले समझो, रेंज एनालिसिस के बेसिस पे। जितनी बार भी मैंने इसे लाइव में कैंडल को बनते हुए देखा है, और आप भी बनते हुए जब इसको देखोगे, आप इसको देखो, जब तक खुद नहीं करोगे ना अपनी साइड से, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको खुद से इसको अच्छे तरीके से मार्केट में देखना पड़ेगा पहले, कि ये कैसे काम कर रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये रेंज के हिसाब से कैसे काम करेगी? जैसे ये बन रही है कैंडल, यहां आई, मार्केट नीचे आ रही है, ध्यान से समझना। बियरिश ट्रेंड है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, कैंडल की ओपनिंग होती है। कैंडल की ओपनिंग होने के बाद कैंडल एकदम से नीचे आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे करके, मान लो एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे करके नीचे आती है। तो ये कौन सी कलर की कैंडल होगी? रेड कलर की कैंडल होगी। ओके, मैं इसका कलर रेड कर देता हूं। अभी इसके अंदर कोई विक नहीं है ऊपर। ये कैंडल यहां से ओपन होती है, और ओपन होते ही तुरंत ये नीचे गिरने लग जाती है। तो ओपन होते ही नीचे गिर जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कोई विक नहीं होती, इसके अंदर नो टॉप विक। ये चीज याद रखना। अगर पिन बार कैंडल्स के बारे में आप समझ रहे हो, तो उसके अंदर कोई टॉप विक नहीं होती, अगर मैं बुलिश की बात करूं। अब इसमें एकदम से नीचे गिर जाती है ये, और नीचे गिरने के बाद कुछ ही टाइम बाद, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहां पर अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, अब इसमें दूसरी क्या कंडीशन आती है कि रेंज एनालिसिस तो हो, दूसरा इसके अंदर टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। इसमें बेसिकली जो टाइम फ्रेम है वो आपका 5 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं ज्यादा क्यों होना चाहिए? ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि 1 मिनट में ना ये चीज आप ध्यान से फोकस नहीं कर पाओगे। 1 मिनट में छूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में काम नहीं करती है, करती है, लेकिन छूट जाएगी, पकड़ नहीं पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो 5 मिनट्स में अगर आप देखोगे, तो ये कैंडल जब बनेगी ना, तो एग्जाम्पल के लिए इस कैंडल का जो टाइम है नीचे आने का, वो करीब 4 मिनट कैंडल ने लगा दिए इसको नीचे आने में। ऐसे करके नीचे नीचे धीरे धीरे करके आने, बाकी बचे हुए 1 मिनट में एवरेज इसका क्या होता है मैं आपको बताता हूं। या तो 1 मिनट, कॉम्बिनेशन कैसा होता है, 3 मिनट, 2 मिनट,
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, या तो 4.5 मिनट या फिर 0.5 मिनट, यानी कि 630 सेकेंड्स, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जैसे 4 मिनट हो गए तो बाकी के 1 मिनट में कैंडल यहीं से ही ऊपर उठ जाती है बहुत फास्ट, और ऊपर जाके कैंडल की बॉडी ग्रीन कर देती है। और जैसे ही ग्रीन करती है, ऐसे में बनती है बहुत लार्ज अमाउंट में बुलिश एनगल्फिंग, मतलब सॉरी बुलिश प्रेशर। तो ये सबसे क्या होता है, फास्टेस्ट रिकवरी इसको हम बोलते हैं। ऐसे होता है पिन बार का जन्म। बहुत कम टाइम में पिन बार सबसे जल्दी बनती है। पिन बार से फास्टेस्ट कैंडल फॉर्मेशन किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आज तक देखे हैं, समझे हैं, उनको उन पे टाइम दिया है, उनमें ये सबसे फास्टेस्ट रिकवरी कैंडल होती है। अगर मैं इस कैंडल को खोल दूं, अगर इस कैंडल के 2 हिस्से कर दूंगा, तो आपको ये जो है पैटर्न कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि आपके सामने एक रेड कैंडल बनती है इस तरीके से, और उसके तुरंत बाद ही एक ग्रीन कैंडल बन जाती है ऐसे। और ये कब होता है, ये ज्यादातर आपका तब होता है जब मार्केट अपने किसी ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल को आफ्टर इफेक्ट कर देती है, या टॉप पे बॉटम पे जाके बिल्कुल एकदम से उठ जाती है किसी ऐसी जगह पे जहां उसकी सप्लाई खत्म हो जाती है। जो सप्लाई डिमांड तो देखो यूज करनी ही करनी है, उसमें कोई तरीका नहीं। लेकिन इन दोनों में जब आप इनको खोलोगे तो आपको विक नहीं नजर आएगी, दोनों ही स्मूथ होती हैं। ग्रीन मारूबोजू होती है और रेड मारूबोजू होती है, लेकिन इनके अंदर विक नहीं होती है। हाँ, बहुत छोटी छोटी हो सकती है जो नजर भी ना आए, बिल्कुल छोटी, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन टॉप पे नहीं होनी चाहिए। समझ आया? इसी का आप उल्टा कर दोगे वो रेड के साथ होता है। तो इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि मार्केट अगर बहुत स्लो जारी होती है तो वो एकदम फास्ट होने के लिए किसी ऐसे जोन का इंतजार करती है जहां पर उसकी बेसिकली सप्लाई फिनिश हो रही हो। जब उसकी सप्लाई फिनिश हो रही हो तब वो ऐसा करती है, और इसकी जो मूवमेंट है ट्रेंड की वो स्लो हो, काफी स्लो होती है, तो वो एकदम से अपने आप को रिकवरी करने के लिए अपनी मूवमेंट को फास्ट कर देती है, तब ये पिन बार बनता है। आप ऐसी 100 कैंडल को मार्केट में लाइव बनते हुए देखना, देन यू विल सी कि मैं आपके सामने क्या कह रहा हूं। गॉट इट? ये भी बुलिश पैटर्न्स में आती है। सो दिस इज द पिन बार। रेड कैंडल भी ऐसी ही होती है आपकी। सो ये मैंने आपको खोल के बता दिया, इस तरीके से होती है। इसको कंबाइन कर दोगे तो आपको इसी तरीके की कैंडल दिखेगी। समझ आया? थैंक यू, थैंक यू। ओके गाइस, इसने ब्रेक कर दिया नीचे का। हमने एक ट्रेंड लाइन में यहाँ लगा देता हूँ। यू कैन सी ए मिनी रिटेस्टिंग। मैं इसमें नाम नहीं लिख सकता क्योंकि ये जो है ना थोड़ा मैसी मैसी हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस इमीडिएट। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि नाम इसका अजीब सा है। ओके,